में भीमापार रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा अंडरपास। इसकी जानकारी डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने अपने कैंप कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि मुख्यालय की धड़कन कहे जाने वाला भीमापार संपार फाटक बंद होने से एक तरह से लोगों की रफ्तार रुक गई थी, जिसको लेकर उन्होंने कई बार इस मामले को संसद में भी उठाया, जिस पर रेल संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पत्र लिखकर भीमापार अंडरपास की स्वीकृति बताई गई। बाईपास की स्वीकृति को लेकर क्षेत्र के लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और लोगों ने सांसद का धन्यवाद देते हुए उनके कार्यों की प्रशंसा की। अनुराग श्रीवास्तव नाम है सर, यहीं के रहने वाले हैं, यहीं बगल में हमारा घर है। क्या है मामला, क्यों है खुश? 2 वर्ष पहले, लगभग 2 वर्ष से ज़्यादा ही हो गया, हमारा ये रेलवे क्रॉसिंग बिना किसी सूचना के बंद कर दिया गया था। इसके बाद क्या हुआ? तो आज हम लोग को सांसद जी के माध्यम से जानकारी मिली है कि हमारा ये जो रेलवे क्रॉसिंग बंद हुआ था, यहाँ अंडरपास बनेगा। क्या नुकसान होता था और आज क्या उसका सुगम मिल रहा है? विकास इस हमारे क्षेत्र का, भीमापार का, महनगा का, परसा का विकास पूरी तरह रुक गया था। व्यापार लोगों के बंद हो गए थे। इसके लिए किसको देंगे धन्यवाद? सांसद जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, कन्हैया पासवान जी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं उनको, और इस क्षेत्र की पूरी जनता जिसने इस लड़ाई में हमारा साथ दिया, उन सभी का हृदय से धन्यवाद। हमारे मित्र रुपेश बाबू हैं, चाचा जी हमारे हैं, मनोज भैया हैं, सबको हृदय से धन्यवाद। और आज हम बहुत खुश हैं, भगवान राम के आने से पहले हमारा अंडरपास आ गया। रेलवे के अंडरपास को लेकर क्या मामला था? ये अंडरपास बनने अंडरपास पास हो गया है, तो इससे बहुत सारे नगरवासियों को और जो ग्रामीण निवासी इधर कोडरा ग्राम की तरफ से सबको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान था, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी, क्योंकि ऊपर ब्रिज से कोई जा नहीं सकता था, नीचे से ही एक विकल्प था और लाइन क्रॉस करते जाते, इससे दुर्घटना के चांसेस बने रहते थे। ये किसके अथक प्रयास से हो रहा है? श्री पाल जी के घर, जगदम्बिका पाल जी के सांसद हमारे यहाँ के, उनके प्रयास से हुआ है और इससे पूरे नगरवासी और गाँव वासी सभी को बहुत खुशी है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आज सिद्धार्थनगर जनपद जो तथागत गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है, उनकी क्रीड़ा स्थली है। सिद्धार्थनगर में बाल्यकाल में सिद्धार्थ के रूप में उन्होंने 29 वर्ष व्यतीत किए थे। आज ये जिला मुख्यालय बनने के बाद जिस तरह से ये आकांक्षा जनपद पिछड़े जनपद से अग्रणी जनपद में जा रहा था, विगत दिनों जब एक रेलवे का फ्लाईओवर मुख्यालय पे बना तो एक भीमापार एलसी नंबर 58 गेट था, वो जिससे पूरा कचहरी के सामने, सीडीओ ऑफिस के सामने से होकर के और भीमापार से कोडरा होते हुए पूरे सोहरतगढ़ तहसील और नेपाल जाने का रास्ता था। और एसएसबी भी थी वहाँ पे, तमाम हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम हैं, तो उनके लिए वो बंद कर दिया गया था क्योंकि एक फ्लाईओवर दे दिया गया था। वो फ्लाईओवर इतना लंबा था 1-1.5 किलोमीटर का कि जिससे जो स्कूल में है, हॉस्पिटल में है, कचहरी आने वाले लोगों के लिए बहुत ही असुविधा होती थी और पैदल और साइकिल और रिक्शे वाले के लिए उस फ्लाईओवर पे चढ़ के जाना बहुत ही कठिन था और बहुत एक असुविधा का भी सामना करना पड़ता था। हमने लगातार इस बात को पार्लियामेंट में भी 3 बार हमने उठाया था। लगातार मैं रेल मंत्री से भी मैं इसको मिल करके उनसे आग्रह कर रहा था। इसको लेकर के स्थानीय स्तर पे धरना हुआ था, प्रदर्शन हुआ था। हम लोग स्वयं जिला अध्यक्ष श्री कन्हैया पासवान जी हों, हमारे हम हों, गगन श्रीवास्तव जी हों, अग्रवाल सिंह जी हों, हमारी अरुणिमा जी हों, नगर पालिका अध्यक्ष हों गोविंद जी, सब लोगों से लोग मांग करते थे, आग्रह करते थे कि ये भीमापार की क्रॉसिंग केवल सुविधा नहीं है, बल्कि भीमापार की क्रॉसिंग खुलने से मुख्यालय का और विस्तार और विकास होगा। तो मुख्यालय के विस्तार और विकास की उस बात को भारत के केंद्रीय रेल मंत्री ने स्वीकृति दी। हम आज बहुत ही इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि आज भीमापार एलसी नंबर 58 अंडरपास बनने से पूर्वांचल में जैसे गोरखपुर का विकास हो रहा मुख्यालय का, या लखनऊ में अंडरपास से लखनऊ मवैया का विकास हो रहा, ऐसे गोरखपुर लखनऊ के बाद, वाराणसी के बाद ये सिद्धार्थनगर पहला अंडरपास होगा, जो अंडरपास आपकी इसके बनने से इस जिले के मुख्यालय का
तेजी से विस्तार भी होगा, उनका विकास होगा। भीमा पार और उस तरफ जो शहर का हिस्सा है उस क्षेत्र के लोगों को आवागमन की भी सुविधा होगी। और सबसे खास कचहरी के जो बादकारी थे, भीमा पार आकर के फिर उनको उल्टा जाना पड़ता था, या सीडीओ ऑफिस हो, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाना हो, या हॉस्पिटल इनको नीचे से जाना रहता था, या स्कूल जाने वाले बच्चों को, उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसकी स्वीकृति आ गई है, माननीय रेल मंत्री जी ने सूचित कर दिया है। सर कब तक काम शुरू हो जाएगा? अब इसकी एक प्रक्रिया होती है कि स्वीकृति हो गई, अब इसका टेंडर होगा, तो टेंडर में फाइनेंशियल और टेक्निकल बिड खुल जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया जल्दी से होगा और फिर इसके बाद काम शुरू होगा। और मुझे लगता है एक बहुत बेहतरीन अंडरपास यहाँ पे बनेगा। भीमा पार रेलवे क्रॉसिंग जो कई वर्षों से लगातार मुख्यालय को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग था, जब ओवरब्रिज बना, ओवरब्रिज बनने के बाद वह क्रॉसिंग बंद हो गया, जिससे वहां से भीमा पार का जो विकास था रुक गया। वहां के व्यापारी बहुत परेशान थे, लगातार मांग करते थे। हम लोग मांग करते थे कि आपकी सरकार है और आपकी सरकार सुन नहीं रही है, लेकिन हमारे लोकप्रिय सांसद अजय दंबिका पाल जी ने लगातार कदम उठाने का काम किया और जनता के जनोपयोगी मुख्य रास्ता था, इसको खुलवाने के लिए दिन रात लगे रहे, जिससे उनके साथ में एक कार्यक्रम में था। उसी जगह पर माननीय सांसद जी के पास रेल मंत्री जी का फोन आया कि आपने जो लगातार कई बार उस क्रॉसिंग की अंडरपास बनाने की मांग करते रहे, आज ने उसकी स्वीकृति दे दी है। इसको लगभग 20 दिन पहले मैं जानता था कि स्वीकृति मिल गई है, लेकिन माननीय सांसद जी आज आप सभी लोगों को अपने आवास बुला करके प्रेस वार्ता के माध्यम से बता रहे हैं। माननीय सांसद जी ने जनपद के विकास के लिए बहुत सारे काम को किया, ये धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने निरंतर लग करके अपने जनपद के विकास के लिए लगातार लगे रहते हैं।